नमस्कार, राधे कृष्णा दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल प्रभु भक्ति में। और जैसा कि ज्येष्ठ मास प्रारंभ हो गया है, तो ज्येष्ठ मास में बहुत ही सारे व्रत त्यौहार पड़ने वाले हैं। तो उनमें से एक है वट सावित्री व्रत, जो कि हर सुहागन महिला अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती है। तो यह ज्येष्ठ मास में पड़ने वाला है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कब पड़ रहा है, और पहली बार अगर जो विवाहित स्त्रियां हैं जिनकी नई शादी हुई है वो पहली बार रख रही हैं तो किन बातों का ख्याल रखेंगी। और व्रत उपवास करने से पहले आपको पूजन सामग्री भी इकट्ठा करनी ज़रूरी है, तो हम पूजन सामग्री की लिस्ट भी बताएंगे आपको। और भी बहुत सारी जानकारियां हैं इस वीडियो में, तो आखिरी तक वीडियो पे बने रहिएगा। और अच्छी लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हर सुहागन महिला अपने सुहाग की लंबी उम्र की ईश्वर से कामना करती है। यही नहीं, पति की तरक्की के लिए भी वह कई उपवास व उपाय भी करती है, ताकि उसके सुहाग पर देवी देवताओं की कृपा बनी रहे। इसलिए देश में करवा चौथ का विशेष महत्व बताया गया है। लेकिन कुछ महिलाएं पति की लंबी उम्र के और कार्य उन्नति के लिए वट सावित्री का उपवास भी रखती हैं। मान्यता है कि जो भी विवाहित महिला यह उपवास रखती है वट सावित्री का, उन्हें अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। वट सावित्री व्रत पूजा ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को मनाई जाती है, जो आमतौर पर ग्रेगोरियन कैलेंडर में मई और जून के बीच में आती है। वहीं इस साल 6 जून को वट सावित्री का व्रत रखा जाएगा। सुहागन महिलाओं के लिए यह व्रत बेहद ही खास होता है। इस दिन महिलाएं पूरे विधि विधान से श्रृंगार करके पूजा पाठ करती हैं, सभी नियमों का पालन करती हैं। कुछ महिलाएं इस दिन निर्जला उपवास भी रखती हैं और बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं। पहली बार इस व्रत को रखते हुए कई बातों का ध्यान रखना है, जो विवाहित स्त्रियां जिनकी नई नई शादी हुई है, तो वो इन बातों का ध्यान रखेंगी। साथ ही पूजा की सही विधि का पालन करना चाहिए। ऐसे में आइए जानते हैं कि पहली बार वट सावित्री का व्रत रखते हुए आखिर किस विधि से पूजा करनी चाहिए। वट सावित्री व्रत 2024 का जो पूजा मुहूर्त है, पंचांग के अनुसार वट सावित्री व्रत 6 जून को रखा जाएगा। इस दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त प्रातः 11:52 से दोपहर 12:48 तक रहेगा। और पहली बार वट सावित्री व्रत में इस विधि से पूजा करनी है, तो वट सावित्री के दिन सुबह ही जल्दी स्नान कर ले। इस दौरान लाल रंग की साड़ी पहने। आपका पहला व्रत है तो लाल रंग की साड़ी पहने। वट सावित्री व्रत वाले दिन दुल्हन की तरह 16 श्रृंगार करें, अच्छे से तैयार हुए। मुहूर्त के अनुसार वट वृक्ष के पास साफ सफाई करते हुए वहां गंगा जल का छिड़काव करें। इस दौरान बांस की 2 टोकरी में सप्तधान रखें। बता दें कि इस पहली टोकरी में ब्रह्मा जी की मूर्ति रखें, दूसरी टोकरी में सावित्री सत्यवान की तस्वीर स्थापित करें। इस दौरान पूजा करते हुए वट वृक्ष की जड़ में जल और कच्चा दूध अर्पित करें। इस दौरान चावल के आटे का पीठा जरूर लगाएं भगवान को। बाद में आप रोली, चंदन, कुमकुम, पान, फल, सुपारी, फूल, बताशे आदि सामग्री चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, मिष्ठान चढ़ाएं। फिर वट वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करते हुए आप इस पर कच्चा सूत या कलावा लपेटें, और फिर उसके बाद आप बैठकर कथा सुने या पढ़ें। वट सावित्री के दिन बहुत सारी स्त्रियां पूजन व्रत करती हैं, तो बहुत सारे लोग कथा कहते हैं और बहुत सारे लोग आपस में सुनते भी हैं। तो इस तरीके से आप अपना पूजन अर्चन करें और कथा सुने। और संगीत गाने भी होते हैं, तो आप उसे भी सुने, गाएं। और इस तरीके से पूजा हो जाती है। और अंत में क्षमा याचना जरूर करें और अपने पति की लंबी आयु सुहाग के लिए प्रार्थना अवश्य करें, और फिर सभी बड़ों का आशीर्वाद लें। और अब आइए जानते हैं वट सावित्री व्रत में जो सामग्री लगेगी उसकी सूची की क्या क्या लगेगा। तो बांस का पंखा, कलावा या सफ़ेद सूत हल्दी में रंगा हुआ, मौसमी फल जैसे आम, लीची, तरबूज या जो भी आपके पास हैं, लाल फूल ले लें या पीला फूल, माला ले लें। और वट वृक्ष की डाल, अगर वट वृक्ष की आप पास पूजा कर रहे हैं तो वहाँ वृक्ष ही है, अगर नहीं है तो आप डाल लगा करके घर में पूजा कर सकते हैं। भीगा हुआ काला चना, अक्षत, धूप बत्ती, पान, सुपारी,
गंगा जल, केले का पत्ता, नए वस्त्र, लाल या पीला कोई सा भी, काला नहीं लेना है, नीला नहीं लेना है, मिट्टी का घड़ा, दीप बाती, धूप, देसी घी और तांबे के लोटे में गंगा जल मिला हुआ दूध, कच्चा दूध ले लें, सिंदूर, रोली, हल्दी, मिठाई और अक्षत, ये सारी चीज़ें पूजन में लगेंगी। तो आप ये एक दिन पहले ही सामग्री इकट्ठा करके रख लें ताकि पूजन जब आप करने जाएं तो आपकी कोई सामग्री छूट ना जाए। और आइए अब जानते हैं कि वट सावित्री पे कौन से कार्य वर्जित हैं जिन्हें नहीं करना है। पूजा के दौरान गलतियां हो जाती तो इन बातों का ध्यान रखेंगे। जो सत्यवान और सावित्री की जो कथा है वो पूरी जो वाक्य हुआ था वह एक वट वृक्ष के नीचे हुआ था, इसलिए सुहागन महिलाओं द्वारा वट सावित्री व्रत रखने की जो धार्मिक मान्यता है वो वट वृक्ष की पूजा इसीलिए करते हैं। अब ऐसे में व्रत करते समय भूलवश कई महिलाओं से ऐसे कार्य हो जाते हैं जिनका परिणाम सही नहीं मिलता है। तो जहाँ वट सावित्री व्रत पति की लंबी उम्र के लिए रखते हैं, वहीं वट सावित्री व्रत के दौरान वट वृक्ष पर पूजा अर्चना करते समय पूरी, हलवे, चने और पुड़े का भोग भी लगाया जाता है। यह व्रत करवा चौथ जैसा ही होता है। इसमें महिलाएं अधिक मात्रा में वट वृक्ष पर पूजा अर्चना करते हुए ज़्यादा मात्रा में भोग लगाकर वहाँ पर अन्न छोड़ देती हैं। तो वो भी ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अन्न का अपमान बताया गया है। तो आप जो भी अन्न भोग लगाएं तो वहाँ थोड़ा थोड़ा रखें, क्योंकि फिर अन्न वहाँ पर मंदिर जो रहता है वहाँ घिरा रहता है, तो चिड़िया और इत्यादि रहते हैं तो खा लेते हैं। अगर चिड़िया और ये सब नहीं खा पाते हैं तो जो अन्न है वो सड़ने लगता है, तो उससे भी पाप मिलता है। तो आप थोड़ा सा ही वहाँ पर रखें और प्रसाद स्वरूप में अपने घर लाएं, लोगों को प्रसाद वितरित करें। तो इस तरह अन्न का अपमान नहीं करें। कहते हैं कि वट वृक्ष का कारक मंगल ग्रह होता है, जिसका असर पति की सेहत पे पड़ता है। ज़्यादा मात्रा में वट वृक्ष पर भोग लगाने के बाद वहीं पर अन्न छोड़ देने से पति की सेहत बिगड़ने या खराब होने की बात हो जाती है। तो वहीं जो पेट के कारक गुरु हैं और गुरु पर शनि की दृष्टि के चलने के कारण भोजन का अपमान नहीं करना चाहिए। तो आप कम मात्रा में ही वहाँ पर थोड़ा सा छोड़ दें जो कि चिड़िया उड़िया खा ले, और अधिक आपका है तो आप ज़रूरतमंद व्यक्तियों में बांटें और गौ माता को ज़रूर आप प्रसाद खिलाएं। तो इससे जो है शुभ फल की प्राप्ति होती है। और प्रसाद का अपमान ना करें, अन्न का अपमान ना करें। और जब आप व्रत पूजन है तो अच्छे से निष्ठापूर्वक पालन करें, किसी को अपशब्द ना बोलें, किसी के लिए गलत विचार मन में ना लाएं और किसी को भला बुरा ना कहें, क्योंकि जितना आप पूजा करेंगे और जितने आपका निर्मल चित्त रहेगा उतना ही आपकी पूजा फलदायी रहेगी। और यदि आप पूजन कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं और मन में आपकी गलत विचार आ रहे हैं, दूसरों के प्रति ईर्ष्या आ रही है, तो कोई भी फल प्राप्त नहीं होता है। तो इस तरीके से जो आपका मन है वो निर्मल रखें, भगवान के प्रति भगवान का नाम जप करते रहें। इस तरीके से अपने पूजन व्रत को सफल बनाएं। तो खास करके आपको अन्न का अपमान नहीं करना है, प्रसाद का अपमान नहीं करना है, ज़रूरतमंद लोगों में बांटें, प्रसाद का वितरण करें, सभी प्रसाद खुश होकर और अच्छे मन से खाते हैं। तो इस तरीके से आप अपनी पूजा सफल बना सकते हैं। तो आई होप आपको वट सावित्री से संबंधित ये जानकारी अच्छी लगी होगी। तो जो वीडियो है उसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में वट सावित्री की सुंदर सी कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।